नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि वर्चुअल होस्ट के लिए वर्चुअल आईपी तो हमने क्रिएट किया था फॉर फॉरवर्डिंग, लेकिन वो क्या था, वो बाहर से हम एक्सेस कर सकते थे उसको फ्रॉम द इंटरनेट। तो उस केस में क्या होता है कि आप अपने ऑफिस के नेटवर्क से उस वर्चुअल आईपी को स्टैटिक आईपी के थ्रू आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक रूल क्रिएट करना पड़ेगा, फायरवॉल पॉलिसी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने जो भी आपने पोर्ट फॉरवर्डिंग किया है उस पोर्ट फॉरवर्डिंग को आप स्टैटिक आईपी के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं अपने ऑफिस के नेटवर्क से, तो उसके लिए एक फायरवॉल पॉलिसी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं, क्रिएट न्यू करके एक फायरवॉल पॉलिसी हम क्रिएट कर लेते हैं। और इसके लिए हमें एक लैन टू लैन पॉलिसी क्रिएट करना पड़ेगा। इनकमिंग में लैन, इनकमिंग इंटरफेस में भी लैन आएगा और आउटगोइंग इंटरफेस में भी लैन आएगा। तो लैन टू लैन पॉलिसी क्रिएट करना है। और सोर्स में हमें ऑल आईपी रहेगा, क्योंकि किसी भी आईपी से हम एक्सेस करना चाहते हैं अपने ऑफिस के नेटवर्क से। और डेस्टिनेशन में यहाँ पे देखिए, डेस्टिनेशन में हमने दो चीज़ यहाँ पे क्रिएट किया है। एक वर्चुअल आईपी हमने क्रिएट किया है और दूसरा वर्चुअल आईपी ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप वर्चुअल आईपी ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली आप दो तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं। या तो आप सारे वर्चुअल आईपी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। इस तरह से सारे वर्चुअल आईपी आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये भी आपको काम करेगा। फिर आपको वर्चुअल आईपी का जो ग्रुप है, वर्चुअल आईपी ग्रुप, वो आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो एक तो तरीका ये है कि हमने सारे वर्चुअल आईपी डेस्टिनेशन में सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर आपको ग्रुप सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये भी बिल्कुल सही तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि जो वर्चुअल आईपी है, वो जो वर्चुअल आईपी किसी ग्रुप में नहीं है, सिर्फ उस वर्चुअल आईपी को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सपोज मेरा ये काम कर लेते हैं, जो वर्चुअल आईपी ग्रुप है सबसे पहले वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ग्रुप हमने सेलेक्ट कर लिया और वर्चुअल आईपी वो हम सेलेक्ट कर लेंगे जो किसी भी ग्रुप में, वर्चुअल आईपी के ग्रुप में नहीं है। तो ये जो आरएमएस ऑनलाइन है, जो जो वर्चुअल आईपी के ग्रुप में नहीं है, वो हम यहाँ पे वर्चुअल आईपी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पहले हमने क्या किया था कि पहले हमने सारे वर्चुअल आईपी सेलेक्ट कर लिए थे, वो भी काम करेगा। और दूसरा बार हम क्या किए कि दूसरे बार में अभी हमने क्या किया कि वर्चुअल आईपी ग्रुप सेलेक्ट कर लिया और सिर्फ वर्चुअल आईपी वो सेलेक्ट किया जो किसी भी ग्रुप में नहीं था। उसके बाद आपको सर्विसेज में ऑल करना है। तो दोनों में से आप कोई एक भी करिएगा। वर्चुअल आईपी आप सेलेक्ट कर लीजिए, वर्चुअल आईपी ग्रुप के साथ वो कर लीजिए, दोनों में से कोई भी काम करेगा। ज़्यादा ईजी है कि वर्चुअल आईपी ही आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऑल सेशन करके ओके करना है। नेट इसमें भी डिसेबल रहता है, आप ध्यान रखिएगा, नेट इनेबल करने की ज़रूरत नहीं रहेगा। तो लैन टू लैन यहाँ पे रूल क्रिएट हो गया। तब इससे क्या होगा कि आप लैन में अपने ऑफिस के नेटवर्क से भी आप स्टैटिक आईपी के थ्रू सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये सर्वर का आईपी, जो नोटपैड पे अभी आपने देखा, उसके लिए हम एक पॉलिसी क्रिएट करेंगे, SD-WAN हम रूल बनाएंगे। इसका हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि आप ये मान लीजिए जितने भी आईपी हैं उस आईपी पे हमें एक स्पेसिफिक इंटरनेट ISP1 जो स्पेक्ट्रा वाला है, ये वाला, इसके थ्रू नेट चलना चाहिए। यहाँ पे दो ISP हैं, स्पेक्ट्रा और एयरटेल DSL। तो हम चाहते हैं कि पार्टिकुलर ये जो आईपीज हैं जो हमने सर्वर के लिए लिस्टेड कर रखे हैं, उस आईपी पे आपको उसके नेट चलना चाहिए। तो लेकिन नेट चलाने के लिए सबसे पहले हमें एक स्टैटिक रूट क्रिएट करना पड़ेगा। हमने पहले वाले जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें हमने इंटरफेस पे ISP वगैरह कॉन्फ़िगर तो कर दिया था, लैन वैन इंटरफेस, लेकिन वहाँ पे हमें स्टैटिक रूट ऐड करना भूल गए थे। तो यहाँ पे वर्चुअल वैन लिंक की तरफ एक डिफ़ॉल्ट रूट आपको ऐड करना होगा, तभी ये नेट चलेगा, ठीक है। तो ये स्टैटिक रूट हमने ऐड कर दिया, एक डिफ़ॉल्ट रूट वर्चुअल वैन लिंक के तरफ। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए वर्चुअल वैन लिंक में दोनों आपका वैन लिंक हमने पहले ही ऐड करके रखा है, ठीक है। और उसके बाद एक हमें रूल क्रिएट करना पड़ेगा, लैन टू वैन रूल, नेट चलाने के लिए, है ना। क्योंकि जब इंटरनेट की ट्रैफिक जाती है लैन से वैन की तरफ, जिसको हम आउटबाउंड पॉलिसी बोलते हैं। तो इनकमिंग में लैन रहेगा, आउटगोइंग में वर्चुअल वैन लिंक रहेगा, सोर्स में ऑल रहेगा, डेस्टिनेशन में ऑल रहेगा, है ना। सर्विस में भी हम ऑल कर देते हैं फ़िलहाल के लिए,
या सर्विस आप लिमिटेड कर सकते हैं, सर्विस ग्रुप बना के यहाँ पे कर सकते हैं। नेट इसमें लैन टू वैन में इनेबल रहेगा, ठीक है। लैन टू वैन जो पॉलिसी रहेगा उसमें लैन नेट इनेबल रहेगा। एंटीवायरस का अगर कोई पॉलिसी आपने बनाया है तो यहाँ पे इनेबल करके आप मैप कर सकते हैं, नहीं बनाया है तो आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट एक पॉलिसी यहाँ पे क्रिएटेड होता है, ठीक है। वेब फिल्टर एप्लीकेशन फ़िल्टर की पॉलिसी लगाना है तो आप लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। एसएसएल इंस्पेक्शन आप वहाँ पे आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी नो इंस्पेक्शन करके यहाँ पे ऑल सेशन करके मैंने ओके कर दिया। तो लैन टू वर्चुअल वैन लिंक एक पॉलिसी क्रिएट हो चुका है और हमारे फायरवॉल पे अब इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो था नेक्स्ट जो हमारा ये नीचे वाला जो आप देख रहे हैं, ये सर्वर का आईपी जो हमने बना के रखा है, सर्वर का आईपी जो हम नोट करके रखे हैं। इतने सारे आईपी हैं। आप एक मान या आप ये मान लीजिए, आप ऐसे समझिए कि ये सर्वर नहीं है। सपोज आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर आईपी या आईपी ग्रुप पे आपको स्पेक्ट्रा से चलना चाहिए, तो उसके लिए हम SD-WAN में जाएंगे और SD-WAN रूल क्रिएट करेंगे, लेकिन क्रिएट न्यू करेंगे और क्रिएट न्यू करके हम यहाँ पे एक SD-WAN रूल यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे, एयरटेल यूजर्स, ठीक है। ऑल हम फ़िलहाल जो रूल क्रिएट कर रहे हैं ऑल आईपी के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सारे आईपी पे हमारे नेटवर्क में जितने भी आईपी हैं, सोर्स में ऑल रहेगा, डेस्टिनेशन में ऑल हमने कर दिया। और यहाँ पे इंटरफेस सिलेक्शन जो स्ट्रेटजी है वहाँ पे हमने मैनुअल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी इस रूल का मतलब ये है, देखिए SD-WAN में हम SD-WAN रूल जो हम क्रिएट कर रहे हैं, इस रूल का मतलब ये है कि हमारे नेटवर्क में जितने भी आईपी हैं, क्योंकि हमने सोर्स में ऑल किया तो सोर्स में ऑल है, इसका मतलब कि ऑल आईपी एड्रेस पे यहाँ पे हम इंटरफेस सिलेक्शन स्ट्रेटजी में प्राइमरी अगर हम एयरटेल DSL कर देंगे तो हमारे नेटवर्क पे जितने भी आईपी हैं सब पे प्राइमरी एयरटेल DSL के थ्रू इंटरनेट चलेगा। और बैकअप में इनकेस अगर ये डाउन होता है तो बैकअप में स्पेक्ट्रा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रूल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इस रूल के ऊपर, जस्ट ऊपर, क्योंकि फायरवॉल पॉलिसी कोई भी काम करता है रूल ऊपर से नीचे, जो सबसे टॉप पे रूल रहेगा वो पहले काम करेगा, जो नीचे रहेगा वो बाद में काम करेगा। तो इसके ऊपर एक रूल बना देंगे स्पेक्ट्रा यूजर का, और उसमें आईपी लिस्ट सोर्स में यहाँ उसमें क्या करेंगे, जो दूसरा वाला स्पेक्ट्रा यूजर के लिए रूल क्रिएट करेंगे उसमें हम सोर्स में ऑल नहीं रख के जो आईपी ग्रुप है वो जो आईपी लिस्ट था कि हमारा रिक्वायरमेंट था कि इन आईपी पे स्पेक्ट्रा के थ्रू नेट चलना चाहिए, वो आईपी ग्रुप हम वहाँ पे सोर्स में रखेंगे। और उसमें हम क्या बोलेंगे उस रूल में कि प्राइमरी हमारा क्या हो, स्पेक्ट्रा हो, और सेकेंडरी एयरटेल हो जब वो डाउन हो। तो चलिए इस रूल को हम क्रिएट करते हैं, पहले कंप्लीट करते हैं एयरटेल वाले को। तो यहाँ पे इंटरफेस सिलेक्शन स्ट्रेटजी में मैनुअल है, ठीक है। हाँ, ठीक है। और ये जो इंटरफेस प्रेफरेंस आ रहा है यहाँ पे आपको डिफाइन करना होता है कि प्रेफरेंस पहला इंटरफेस यहाँ पे प्राइमरी कौन सा रहेगा। तो जो पहले सेलेक्ट किया और जो दूसरा बार सेलेक्ट किया, जो सबसे टॉप पे रहेगा, जो सबसे पहले सेलेक्ट किया एयरटेल DSL, तो ये टॉप पे आ गया। तो टॉप पे रहेगा वो प्राइमरी रहेगा। फिर से देख लेते हैं, अगर हमने स्पेक्ट्रा को पहले एयरटेल DSL को पहले सेलेक्ट किया, स्पेक्ट्रा को बाद में सेलेक्ट किया, तो एक मिनट, सॉरी वो सिलेक्ट नहीं हुआ था। स्पेक्ट्रा एक मिनट, एयरटेल DSL को सिलेक्ट किया, जो भी आप पहले सेलेक्ट करेंगे वो सबसे टॉप पे आएगा और जो सबसे ऊपर रहेगा वो प्राइमरी रहेगा। इंटरफेस जोन में वर्चुअल वैन लिंक रहेगा, जो हमारा इंटरफेस जोन SD-WAN जोन हमने जो क्रिएट किया था। उसके बाद हम ओके करेंगे। इनवैलिड ये बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे नेम में हमने कुछ यहाँ पे शायद स्पेस दे दिया है, तो स्पेस यहाँ पे जो पॉलिसी नेम होता है उसमें स्पेस यहाँ पे नहीं लेगा, तो इसको हम स्पेस को थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ठीक है, अंडरस्कोर कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये पॉलिसी एक SD-WAN रूल हमारा क्रिएट हो चुका है सोर्स में ऑल आईपी के लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर जैसा कि हमने बताया था एक दूसरा रूल हम क्रिएट कर देंगे स्पेक्ट्रा यूजर्स के लिए।
सोर्स में एड्रेस में हमें यहाँ पे अब ऑल नहीं रखना है, क्रिएट करना है एड्रेस, और उन आईपी को हम ऐड करते जाएंगे जो हमें हमारा रिक्वायरमेंट है कि स्पेक्ट्रा के थ्रू चले। ठीक है, कैंसिल कर लेते हैं। पहले हम आईपी ऐड कर लेते हैं। पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे एड्रेस का एक ऑप्शन आता है, और क्रिएट न्यू करके हम वो सारे आईपी एड्रेस ऐड कर लेते हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट है कि स्पेक्ट्रा के थ्रू नेट चलना चाहिए। तो कॉपी कर करके ऐड करते जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। टाइप में ऊपर सबनेट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, और सिंगल आईपी के लिए /32 सबनेट मास्क होता है। ठीक है, सिंगल ऐप को आईपी ऐड करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेम में आप यूज़र नेम डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे जैसे देखिए क्रिएट न्यू करके यहाँ पे जो नेम में मैं आईपी एड्रेस ऊपर टाइप किया, तो आप जो यूज़र है वहाँ पे आप यूज़र नेम डिफाइन कर सकते हैं। और नीचे जो /32 वो सिंगल आईपी का सबनेट मास्क होता है ना। जैसे FortiGate में जब हम क्रिएट न्यू करके आईपी एड्रेस यहाँ पे जो आईपी एड्रेस पेस्ट किया और /32 सबनेट मास्क, अगर /32 नहीं करेंगे तो वहाँ पे आपको एरर देगा, सिर्फ आईपी करेंगे तो मैं सारे आईपी एक एक करके ऐड कर लेता हूँ। 139, ओके, जस्ट ए मिनट, क्रिएट न्यू और पेस्ट /32। अगर आईपी रेंज है तो आईपी रेंज भी आप कर सकते हैं, वो भी आप वन शॉट में ऐड कर सकते हैं। आप मेरे ही चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो एक और FortiGate का प्लेलिस्ट वहाँ पे है। वहाँ पे बहुत सारा मैंने वीडियो ऑलरेडी वहाँ पे आपके लिए अपलोड किया हुआ है। आईपी कैसे ऐड करते हैं, आईपी रेंज कैसे ऐड करते हैं, पॉलिसी, वेब फ़िल्टर पॉलिसी, एप्लीकेशन फ़िल्टर पॉलिसी, बहुत सारे वीडियो हमने वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और FortiGate का एक और आपको प्लेलिस्ट वहाँ पे आपको दिखेगा। वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियो आपको मिलेंगे डिटेल्स में, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से कैसे ऐड करते हैं आईपी रेंज कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिंगल आईपी है, ठीक है, लेकिन आपको अगर आपको आईपी रेंज ऐड करना है, सपोज 50 से लेके 192.168.168.50 से लेके 100 तक, तो उस आईपी रेंज ऐड होगा और वो वन शॉट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल डिटेल में मैंने वीडियो आपको ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और ये लास्ट आईपी बच गया है, तो लास्ट आईपी भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ओके, और सारे आईपी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब उसके बाद आईपी ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एड्रेस और एड्रेस ग्रुप का 2 ऑप्शन आता है। तो एड्रेस ग्रुप में हम जाएंगे और क्रिएट न्यू करेंगे, और क्रिएट न्यू करने के बाद यहाँ पे हम ग्रुप का नेम देंगे। एड्रेस ग्रुप का जो नेम है वो हम देंगे, जैसे ये सर्वर है तो हमने सर्वर दे दिया, और वो सारे आईपी जो हमने ऐड किए हैं अभी वो यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे 192.168। और ये सारे आईपी जितने भी हमारा जो चाहते हैं कि स्पेक्ट्रा से हो, जो आईपी हमने ऐड किया वो इस ग्रुप में हमने ऐड करके ओके कर दिया। तो पहले हमने एड्रेस बनाया, उसके बाद हमने एड्रेस ग्रुप बना के उन सारे आईपी को ऐड कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है नेटवर्क पे जाना है, और नेटवर्क पे जाने के बाद हम SD-WAN पे जाएंगे और SD-WAN रूल पे जाएंगे। उसके बाद हम क्रिएट न्यू करेंगे। क्रिएट न्यू करने के बाद हम यहाँ पे देंगे सर्वर, ठीक है, या स्पेक्ट्रा यूजर दे सकते हैं, या सर्वर स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब सोर्स में हमने एक एड्रेस ग्रुप हमने बना लिया था, उस एड्रेस ग्रुप को यहाँ पे हम सोर्स में कर देंगे। सर्वर नाम से हमने एक एड्रेस ग्रुप बनाया था, इसको हमने सेलेक्ट करके ऐड कर दिया सोर्स में। डेस्टिनेशन में ऑल, ठीक है। इंटरफेस सिलेक्शन स्ट्रेटजी में मैनुअल रहेगा, और मैनुअल में हम नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो इंटरफेस प्रेफरेंस में हम पहले सेलेक्ट आप किसको करेंगे, स्पेक्ट्रा वाले को। नीचे जो स्पेक्ट्रा WAN 1 है इसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद दूसरा बार हम सेलेक्ट करेंगे एयरटेल DSL। तो जो स्पेक्ट्रा वाला WAN 1 ऊपर हो गया तो प्राइमरी ओ हो गया। और जोन प्रेफरेंस में
वर्चुअल वैन लिंक, ठीक है। उसके बाद हमें करना है ओके, ठीक है। उसके बाद हम कर देंगे ओके। तो SD-WAN रूल एक और क्रिएट हो चुका है एयरटेल के ऊपर। इसको हम मूव कर देंगे, इसको स्क्रॉल करके ना ऊपर कर देंगे, पकड़ के ऊपर इसको खींच के ऊपर रख देंगे, तो ये ऊपर टॉप पे मूव हो गया। और ये सर्वर में देखिए, सर्वर इस पे क्या हो गया, आप ऊपर वाले पे देखेंगे तो स्पेक्ट्रा प्राइमरी है और नीचे वाले पे क्या था, एयरटेल प्राइमरी था। तो इस तरह से आप लोड बैलेंस कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो SD-WAN रूल यहाँ पे हो चुका है। अब एक काम और करते हैं, जैसे हमने वर्चुअल आईपी में ये 443 पोर्ट फॉरवर्ड किया था, तो हम यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि सिस्टम में जाके यहाँ पे आप देखिएगा, मैं क्या आपको दिखाना चाहता हूँ सिस्टम के में सेटिंग, वेरी सेटिंग नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, सेटिंग कहाँ पे है, हाँ सेटिंग, सिस्टम के अंदर सेटिंग में आप जो फायरवॉल का HTTPS पोर्ट होता है 443 डिफ़ॉल्ट होता है। पहले टाइम भी गलत यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से आप टाइम भी हम सेट कर सकते हैं सेटिंग में ही, GMT+530। तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि 443 पोर्ट फॉरवर्ड हमने किया हुआ था, तो 443 जो FortiGate का जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है उसको आप कुछ और करना है हमें, ठीक है। और ये टाइम GMT+530 कर दिया। और लिसन इंटरफेस, अगर NTP सर्वर इनेबल रहेगा टाइम के लिए, तो लिसन इंटरफेस में जो 40 लिंक यहाँ पे आ रहा है उसको हम हटा के क्या करेंगे, दोनों वैन पोर्ट यहाँ पे हम कर देंगे, इसको हम हटा देंगे। और लिसन इंटरफेस में जो दोनों हमारा वैन पोर्ट है स्पेक्ट्रा और DSL, तो NTP सर्वर से क्या होगा कि ऑटोमेटिक जो टाइम होगा वो अपडेट होते रहेगा, NTP सर्वर से ऑटोमेटिक टाइम सिंक होते रहेगा। उसके बाद HTTPS की मैं बात कर रहा था, तो इसकी मैं बात कर रहा था, डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 4443, तो इसको हम कर दिए 4343। तो 4343 करने के बाद क्या होगा कि अब IP के बाद फायरवॉल एक्सेस करने के लिए हमें कॉलम करके IP के बाद 4343 पोर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये देखिए, ये आ गया, IP के बाद 4343 पोर्ट, कॉलम करके 4343 पोर्ट आ गया फायरवॉल एक्सेस करने के लिए एडमिन, और यहाँ पे पासवर्ड हम इसका डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने क्यों किया 4343, इसको क्यों किया, क्योंकि हम 443 ऑलरेडी हमारा इंटरफेस पे जो IP कॉन्फ़िगर था स्टैटिक IP, वो हम ऑलरेडी 4343 किसी 443 किसी सर्वर के लिए हमने पोर्ट फॉरवर्ड कर दिया था, तो फायरवॉल हमारा एक्सेस नहीं होता बाहर से स्टैटिक IP के थ्रू, इसलिए हमने HTTPS को 4343 कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।